हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, व्हाट इज इट्स सिलेबस, प्लस साथ ही में मैं कुछ आपको प्रिपरेशन टिप्स भी दूंगी। सो अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टिप्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। सो इट इज पार्ट ए ऑफ CSIR नेट एग्जाम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, टोटल 3 पार्ट्स होते हैं CSIR नेट एग्जाम में, पार्ट ए, बी एंड सी। जिसमें आपके पार्ट बी और पार्ट सी जो है उसमें सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वेर एज पार्ट ए जो है आपका वो जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन को कवर करता है। इट कंटेन्स 30 मार्क्स आउट ऑफ 200। टोटल पेपर जो है आपका वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 मार्क्स आपके जनरल एप्टीट्यूड में कवर होते हैं। इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट टू क्वालिफाई CSIR नेट एज कम्पेयर टू पार्ट बी एंड पार्ट सी। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं कि पार्ट बी और पार्ट सी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पार्ट ए को थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं। वो सोचते हैं कम टाइम में भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इट कैन बी अ रैंक बूस्टर। अगर आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा टाइम इसको डेडिकेट करते जाओगे तो इट कैन रियली बी अ रैंक बूस्टर फॉर यू। क्योंकि ये आप देखो 30 मार्क्स कवर कर रहा है आउट ऑफ 200। तो अगर आपने 30 मार्क्स इसमें अचीव कर लिए तो आपको फिर बाकी 170 मार्क्स के लिए ही कंपटीशन करना पड़ेगा CSIR नेट के पेपर में। Students generally don't take this section seriously and due to lack of practice they tend to skip this part. कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसा करते हैं कि पार्ट ए को प्रिपेयर ही नहीं करते। कुछ दिन वो सोचते हैं एग्जाम के पहले हम कर लेंगे, लेकिन फिर पार्ट बी और पार्ट सी का सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि उनके पास टाइम ही नहीं बचता कि वो पार्ट ए के लिए कुछ प्रिपरेशन कर पाए। सो वो जनरली इस पार्ट को है वो स्किप कर देते हैं। जबकि आप ज्यादातर जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है और अच्छे रैंक लेके आए हैं CSIR नेट में, आप उनका इंटरव्यू वगैरह देखोगे तो वो इस बात को जरूर मेंशन करते हैं कि उन्होंने पार्ट ए को भी अटेम्प्ट किया था। हालांकि ये आपको मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज्ड हो तो आप इसको बिल्कुल अटेम्प्ट मत करो, आप इसको टच मत करो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.5 मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप श्योर हो, आपके अंदर श्योरिटी है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो आप जरूर पार्ट ए सेक्शन को टच करिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड में आपका सिलेबस क्या क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकंड रीजनिंग, थर्ड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस, और फोर्थ पॉइंट है जनरल साइंस। अब आप देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एवरेज नंबर एंड सिंप्लीफिकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सर्च एंड इंडिसेस, लॉग्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, LCM एंड HCF, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन। आप देखोगे तो ये बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं एक्चुअली, जो आप 9th और 10th में ही कवर करते हो। ज्यादातर आपको वही सारे टॉपिक्स इसमें देखने को मिलेंगे। सो दैट्स वाई ये रिकमेंड किया जाता है कि आप स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे करके इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और फिर आगे चल के ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। रीजनिंग में आपको पढ़ना है सीरीज फॉर्मेशन, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, पजल्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, प्लस कैलेंडर एंड क्लॉक। इनसे बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आते हैं और काफी छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो अप्लाई होते हैं। सो आप अगर इसको कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो ये जरूर हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस में देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। इसमें हमें मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ग्राफिकल एनालिसिस, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट प्लस टेबुलेशन, ये चीजें आपको इसमें कवर करनी है। और जो इसका लास्ट पोर्शन है वो जनरल साइंस है। इसमें आपके 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस ही आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कवर होते इस पार्ट से आपके। और इसमें आपको बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये चीजें देखनी है। अगर इस फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के फील्ड में या ओवरऑल साइंस के फील्ड में कहीं कोई नई चीज इन्वेंट हुई है, या कुछ नया हमें ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में या अपनी कंट्री में कहीं कुछ देखने को मिला है, तो कई बार उससे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं जो आपको CSIR नेट में देखने को मिलते हैं। सो ये चीजें आपको कवर करनी है। और मैं तो आपको ये कहूंगी कि बेसिक्स आपको कवर करके चलना है। आप 9th 10th की मैथ्स और इन सब चीजों को अच्छे से कवर करो। फॉर्मूलाज जो हैं आपके वो आप धीरे धीरे करके याद करना शुरू कर दो। लास्ट टाइम के लिए मत रखो कि पार्ट ए ठीक है हम पार्ट ए को भी अटेम्प्ट करेंगे, तो लास्ट का अपना थोड़ा टाइम एग्जाम से पहले हम पार्ट ए को दे देंगे, उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत सटीक नहीं हो पाएगी। थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड करके स्टार्टिंग से चलो कि इस टाइम मुझे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, एक टॉपिक चूज कर लो और उसके फॉर्मूलाज स्टार्टिंग से लर्न करने शुरू कर दो आप। तो इस तरह से आप पूरे प्रॉपर टाइम में इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो।
अब कुछ प्रिपरेशन टिप्स हम देख लेते हैं। कीप योर माइंडसेट पॉजिटिव। आप इसके बारे में अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो। आप ये मत सोचो कि कुछ वीडियोस देख के या कहीं से सुन के कि आपको पार्ट ए को भी अटेम्प्ट करना है। आपने पार्ट ए की तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि ये फिजूल का हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर उस तरह से आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो अपना माइंडसेट पॉजिटिव लेके चलो कि पार्ट ए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमें इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेसिक्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th शुड बी क्लियर। 9th और 10th का जो कंसेप्ट है, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। यू आर नॉट आस्क्ड टू स्पेंड मोर देन 30 minutes फॉर दिस सेक्शन। हाँ, ये एक इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके 30 मार्क्स जो है वो इसमें कवर होते हैं। तो आपको जब आप एग्जाम दे रहे हो, टोटल 3 आवर्स का आपका पेपर है, तो उसमें आपको 30 मिनट से ज्यादा टाइम इसके लिए नहीं देना है, क्योंकि आपके पार्ट बी और पार्ट सी ज्यादा लेंदी है। उसके लिए आपको अपना ज्यादा टाइम सेव करके रखना है। तो 30 मिनट से ज्यादा तो किसी हाल में आप इस पे टाइम नहीं दे सकते। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स विल बी 15 क्वेश्चन, सो डू नॉट वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम इन दिस सेक्शन। एंड एक और टिप ये है, प्रिपेयर quick short notes to revise concepts in last days of the exam and list important formulas and shortcuts for quick revision। आप short notes बना के चलो, वैसे notes जो आप फटाफट से अपने सामने देखो और आपको रिवाइज हो जाए। जो भी चीजें आपने पढ़ी है ना, उसको शॉर्ट शॉर्ट में लिखते चलो आप एग्जाम के टाइम में क्विक रिवीजन के लिए। तो ये चीजें काफी ज्यादा हेल्प करती हैं जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। रिवीजन क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो वो आपका टाइम सेव करते हैं। सो दीज वर सम प्रिपरेशन टिप्स फॉर पार्ट ए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।